नमस्कार दोस्तों, राठौर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने नोटपैड के बारे में सारी चीज़ें देखी थी कि नोटपैड कैसे ओपन होगा और क्या क्या काम कर सकते हैं हम उसमें, तो वही नोटपैड हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर आपको दोबारा से एक बार बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो, तो आज हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बर्ड पैड। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बर्ड पैड में हम कैसे काम करते हैं और क्या क्या इसमें काम होता है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है इसको ओपन करने के लिए। जैसे कल हमने यहाँ पे ये देखो, माउस का कर्सर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहीं पे हमें अपना, जैसे कल हमने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया था, आज हमें यहाँ पे बर्ड पैड टाइप करना, राइट, WORD, बर्ड पैड। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बर्ड पैड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, जिस पर मैंने कर्सर कर रखा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, आज हम इसी पे काम करेंगे कि बर्ड पैड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बर्ड का जो फाइल है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर कॉर्नर पे, तो आपको एक टैब दिखाई दे रहा होगा फाइल के नाम से, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें क्या है कि इसमें फाइल में ही सारी चीज़ें हैं, जितने भी टैब हैं वो फाइल में ही हैं। तो हम देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है और उस पर हम कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले देखो, मैंने माउस का कर्सर ले गया और फाइल पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें कितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, और ये अपना है सेंड इन ईमेल। ये बाद की बात है, जैसे कोई भी अटैचमेंट हमें मेल में सेंड करनी होती है तो वो हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो फिलहाल आप ये इतने ऑप्शन ध्यान रखिए, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, राइट। मैं साथ साथ आपको शॉर्ट की भी बता रहा हूँ और आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यू की शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल N होती है, ठीक है, CTRL+N, कंट्रोल N। और जो ओपन की शॉर्ट की होती है वो है कंट्रोल O, ठीक है। सेव की कंट्रोल S। मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि ये कीज़ काफ़ी यूज़ होती है जब भी हम किसी फाइल पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यार ये ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी फाइल सेव करके रखनी है, ताकि हमारा कोई भी डाटा लॉस ना हो, जैसे जो भी हमने काम किया वो हमारी मेहनत ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, अगला है सेव एज, ठीक है, इस कंट्रोल S। बाकी अगला है अपना प्रिंट, तो इस पर हम कंट्रोल P की कमांड देंगे तो हम प्रिंट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। ये थी हमारी कुछ शॉर्ट की। बाकी शॉर्ट की भी साथ साथ भी कराऊंगा, और अदरवाइज फिर एक दिन एक शॉर्ट की का एक सेशन रख लूँगा, उसमें जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी शॉर्ट की होती हैं वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी न्यू वाला जो टैब है, ठीक है, उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो जिस पर मैंने माउस अभी क्लिक कर रखा है, तो इसका जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए होता है कि जैसे हमें कोई नई फाइल ओपन करनी है, कोई नई फाइल पे काम करना है, तो हम न्यू पे क्लिक करके एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं जिसका शॉर्ट की कंट्रोल N होता है, ठीक है। अच्छा, मैं सारी चीज़ें मतलब अच्छे से ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि कोई भी ऑप्शन ना मिस हो और कोई भी चीज़ें आपसे छूटे ना, ठीक है। एक इस तरीके से बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि जैसे आप आराम से घर पे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आराम से इजीली वीडियो देख के आप वैसे ही काम करेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और बीच में बस यही इतना बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि जो न्यू टैब का मतलब होता है, इसका जो यूज़ करते हैं वो एक
नई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है वो ओपन का है, मैं माउस वहीं पे ले आया हूँ। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं, इस बटन का जो यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जैसे हमने कोई फाइल कहीं पे सेव करके रखी हुई है, ठीक है, तो उसको अगर हमें ओपन करना है तो हम इस ओपन पे क्लिक करके उस फाइल का नाम लिख के हम सर्च करके उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा ऑप्शन है वो सेव का है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सेव को मतलब किस लिए यूज़ करते हैं और सेव का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी फाइल पे काम करते हो और अगर आपको सेव का मतलब नहीं पता है या फिर आप सेव का यूज़ नहीं करते हो, देन आपका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, और प्लस आपका जो काम किया हुआ है वो हो सकता है किसी भी रीज़न से आपको अगर सेव नहीं करोगे तो वो दोबारा ना मिले। ठीक है, तो इस ये जो बटन है सेव, इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि जिस फाइल पे भी हम काम करते हैं उसको हम सेव कर दें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करें तो जितना हमने काम किया होगा उस फाइल पे वो हमें मिल जाए वहाँ से। सेव कैसे करते हैं कि हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि कहाँ सेव करना है इसको। तो आप नॉर्मली किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये पूछेगा यहाँ पे फाइल नेम क्या देना है। देखो मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम अंकित है तो मैंने इस फाइल को अंकित दे दिया। ठीक है, इस फाइल को मैंने अंकित नाम दे दिया और इसको फिर हमें सेव करना है। तो हम इसको इसी जो सेव नीचे आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे, और आप जब भी डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपको अंकित नाम से ये वाली फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। राइट, सेव एज का भी वही सेम मतलब होता है, बस थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे जिस फाइल पे हम काम कर रहे होते हैं और हमें उसको वहीं छोड़ के जैसे हमने कोई भी फाइल उठा ली, ठीक है, और उस फाइल पे हम काम कर ना करके एक नई फाइल पे काम कर रहे हैं और फिर हमें उसको सेव एज कर दोगे तो जो लास्ट वाली फाइल थी वो वहीं छूट जाएगी। जिस फाइल को हमने सेव एज किया हुआ है वो नई फाइल हमें मिल जाएगी और जो हमने नया काम किया है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सेव एज का मतलब यही होता है, जो ये अपना लास्ट वाला ये वाला ऑप्शन है सेव एज, तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई भी फाइल अगर हमने ओपन कर रखी है उसको हमें वहीं छोड़ देना है और सेव एज पे क्लिक करके हम उसको एक नई फाइल का रूप दे देते हैं। तो इस ऑप्शन को इसलिए यूज किया जाता है। अच्छा, जो अगला ऑप्शन है प्रिंट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें जो हम काम कर रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना होता है। तो हम इस पर नॉर्मली अपना प्रिंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इस पेज का प्रिंट देना है, तो उसके लिए हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जिस भी डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट लेना होता है उस डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट पे क्लिक करके उसका प्रिंट लेते हैं। आपको इंश्योर करना है कि आपके डेस्कटॉप में या सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर, और प्लस प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप प्रिंट ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जैसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रिंट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे पेज रेंज पूछ रहा है आपसे कि कितने पेज प्रिंट करने, इसमें ऑल पे सिलेक्ट है। ठीक है, अगर आपको सारे पेज ना प्रिंट करके कुछ पेज करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेजेस पे, और 1 से लेके 1 आपको 2 पेज करने हैं, 3 पेज, 5 पेज, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे तो 1 से लेके जितने भी पेज हमें टाइप करने होंगे वो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे नंबर ऑफ कॉपीज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉपीज में आपको सेम ही पेज की एक कॉपी चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि कितनी कॉपी चाहिए, जैसे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, सॉरी मैंने अगर यहाँ पे 5 लिख दी, 4 लिख दी, तो वो हम यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 या फिर 8 जितनी भी हमें कॉपी लेनी है वो हम यहाँ से प्रिंट करके ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे और उसके बाद वो हमारा जो भी हमने प्रिंट लिया होगा वो प्रिंटर से आउटपुट आपको बाहर मिल जाएगा और आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप का। तो आप बता देता हूँ इस पर भी हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पर हम सबसे पहले तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें देखो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको जो साइज़ है वो किस साइज़ का चाहिए। तो इसमें ये सारे साइज़ है, A3 साइज़, A4 साइज़, B4 साइज़। नॉर्मल हम लेटर में रहने देते हैं क्योंकि हमें नॉर्मल लेटर टाइप का ही प्रिंट रखना होता है।
उसके बाद देखो नीचे पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट मीन्स जैसे ये पेज अभी ऐसे लंबा लंबा सा है, ये इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, और लैंडस्केप में ये ऐसा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है, पोर्ट्रेट में ऐसा रहेगा और लैंडस्केप में ये ऐसा रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसने ये इसका मार्जिन पूछा हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड में कितना रखना है, राइट साइड में कितना रखना है, टॉप पे कितना रखना है, बॉटम पे कितना रखना है, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें पेज सेटअप करना होता है कि हाँ हमें इस टाइप का पेज प्रिंट करना है, तो वो हम यहाँ से पेज सेटअप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जैसे ही हम आते हैं इसमें प्रिंट में, तो आपको ये साइड में देखने को मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू, राइट, जिसमें मैंने माउस का रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि जब भी हम कभी प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट की कमांड देते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर हमने जो प्रिंट सेट कर रखा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, आउट ऑफ पेजेस जा रहा है, तो वो हमें वहाँ पे शो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा पेज वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। वो भी हमें याद ध्यान रखना है कि पेज वेस्ट नहीं होना है हमारा, है ना। तो हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके उस पेज का सेटअप देखेंगे कि देखो हमने जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसी पेज पे आ रही हैं या कहीं अलग से तो नहीं जा रही हैं, ठीक है, साइड से कटी हुई तो नहीं है, या ये सारी चीज़ें। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, एक आपको प्रीव्यू दिखा देता है कि हाँ आप जो प्रिंट करने वाले हो वो इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये फाइल पे जाके जितने भी अपने ये ऑप्शन इसमें शो होते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं उसमें देख के आपको एक बार दोबारा जैसा भी लगेगा वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ ऑप्शन आपको इसमें बता देता हूँ कि ये जो सिंबल दिए हुए हैं वो किस लिए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानने के लिए, नहीं तो कई बार कंफ्यूज रहोगे कि यार इस पर क्या करना है ना। वो भी मैं बता देता हूँ एक एक करके आपको यहाँ पे ये सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा जहाँ पे मैंने माउस किया हुआ है, ये जो बटन है ये सेव का है, ठीक है। एक हमें कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेव का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, एक सेव का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल रहा है, और एक जो सेव है वो हम कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल एस से किया हुआ है, ठीक है। तो 3 तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो सेव का है। ये क्या है कि जैसे अंडो मैंने कल आपको बताया था, बाकी आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाओगे। जैसे मैंने ये टाइप किया है, ठीक है, और अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो जो चीज़ डिलीट हो जाती है और उसको वापस लाने के लिए जिस बटन का हम यूज़ करते हैं उसको अंडो बोलते हैं। इसको मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो वो वापस आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अंडो बोलते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडो का क्या यूज होता है। वही सेम कि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो वापस लाने के लिए हम अंडो का यूज़ करते हैं, और फिर से उसको वैसा कर देने के लिए ये इसी की साइड में बटन दे रखा है रीडो, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। अंडो का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल यू है, और इसका बाइक अपना रेडो का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल वाई है, ठीक है। अंडो का जो शॉर्टकट है सॉरी वो कंट्रोल जेड है, और अपना रेडो का जो है वो कंट्रोल बाई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन के लिए होता है, सॉरी हाँ, कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन के लिए होता है, राइट। तो वर्ड पैड में ये मैंने आपको सारे ऑप्शन दिखा दिए हैं, बता दिए कि इनसे क्या क्या होता है। इसमें भी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी ये जो आपको सारे ऑप्शन जितने भी टैब हैं ये सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन पे हम काम करके बताएंगे कि हमें कैसे इस पे काम करना है। सारी चीज़ें एक बार मैं नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी टाइम लगेगा समझने में, तो इसलिए ये जितने भी अब चीज़ें हैं यहाँ पे, जितने भी आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊँगा, और आपको ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सारे मैं वर्क करके दिखाऊंगा कि इनका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप भी समझोगे तो आपको भी समझ में आएगा अच्छे से, और चीज़ें सारी पता होंगी, है ना। एक बार में सारी चीज़ें समझाने से नहीं समझ में आएगी, तो कल हम इसको क्लियर करते हैं कि ये सारी चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो जानकारी मैं दूंगा वो समझ में आएगी, और अगर कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
और ताकि और लोगों के पास भी ये चीज़ें पहुँचे, जिनको भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी समस्या है या कंप्यूटर सीखना है तो वो इजीली अपना यूट्यूब से यहाँ से सीख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा जितना भी अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है वो सारा सिखाऊँगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगा, छोटी से छोटी चीज़ें सारी बताऊँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।